अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अफ़ान और ऑटोकैड लर्निंग कोर्स की ये है क्लास नंबर 2। न्यू व्यूवर्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमने ऑटोकैड लर्निंग कोर्स के नाम से एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया है। क्लास 1 में हमने ऑटोकैड लर्निंग कोर्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे, क्यों सीखेंगे और किस तरह सीखेंगे। इसके अलावा इस क्लास में हमने ऑटोकैड को डाउनलोड और इंस्टॉल करना भी सीखा था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये है ऑटोकैड का इंटरफेस जिसमें हमने कुछ बेसिक सेटिंग्स की थी। अब इस इंटरफेस में अगर हम देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड पर एक ड्रॉ पैनल हमें नज़र आ रहा है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ ड्राइंग टूल्स मौजूद हैं, जैसे लाइन, पॉलीलाइन, एलिप्स, रेक्टेंगल वगैरह। ये हमारी ड्राइंग में हमें बहुत ज़्यादा असिस्ट करेंगे और हमारे काम को आसान करेंगे। इसके अलावा अगर बॉटम में देखें तो हमारे पास एक कमांड विंडो मौजूद है। ये हमारे लिए काफ़ी टाइम सेवर है। इसको यूज़ करते हुए हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है और टाइम भी सेव होता है। इसके अलावा अगर राइट हैंड साइड पे देखा जाए तो एक व्यू पैनल हमें नज़र आएगा जिसके अंदर नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट और मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस मौजूद हैं, जैसे टॉप एंड बॉटम। ये हमें इस बात की एक्सेसिबिलिटी देता है कि हम अपनी ड्राइंग को मुख्तलिफ़ एंगल से देख सकते हैं, जैसे नॉर्थ व्यू, साउथ व्यू, बॉटम व्यू, टॉप व्यू, इस तरीके से। इसके अलावा सबसे टॉप पे हमारे पास मौजूद है मेन मेन्यू। अब मेन मेन्यू को ब्रीफली डिस्कस करने से पहले कुछ ऐसी सेटिंग है जो हमें करनी चाहिए ताकि हमारी मेहनत और हमारा टाइम सेव हो जाए। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे होते हैं और अचानक से किसी भी वजह से हमारा पीसी शट डाउन हो जाता है। अब उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि या तो हमारी फ़ाइल करप्ट हो जाती है या फिर कम्प्लीटली डिलीट हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप जब भी ऑटोकैड पर वर्क करें तो सबसे पहले आप ये 2 सेटिंग्स कर लें ताकि आप आने वाली प्रॉब्लम से बच सकें। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपने माउस से राइट क्लिक करना है और सबसे बॉटम में आपको ऑप्शंस नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद थर्ड आइटम आपको नज़र आ रहा होगा, ओपन एंड सेव। इस पर आपने क्लिक करना है। अब सेव एज के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा फाइल सेफ्टी प्रिकॉशन, ऑटोमेटिकली सेव 3 मिनट्स बिटवीन सेव्स। इसका मतलब ये है कि आप जब अपनी ड्राइंग पर वर्क कर रहे होंगे तो ऑटोकैड ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइंग को हर 3 मिनट बाद सेव कर रहा होगा। आप इस ड्यूरेशन को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप इस 3 की जगह 10 कर दें तो आपकी ड्राइंग हर 10 मिनट बाद सेव होना शुरू हो जाएगी और आप इस ड्यूरेशन को कम भी कर सकते हैं, आप इसको 1 पर भी ला सकते हैं। ये हो गई फ़ाइल सेफ्टी की बात। इससे आपकी फ़ाइल सेव रहेगी और अनफॉर्चुनेटली अगर आपका पीसी ऑफ भी हो जाता है तो आपकी ड्राइंग लॉस्ट नहीं होगी। उसके बाद जो दूसरी सेटिंग आपने ये करनी है वो ये है कि सेव एज़। अब सेव एज़ के नीचे हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑटोकैड 2018, ऑटोकैड 2013, ऑटोकैड 2010 एंड सो ऑन। अब अगर आप अपनी ड्राइंग को 2013 में सेव करते हैं तो आपकी ड्राइंग वर्क तो ठीक करेगी
बट अगर आप उस ड्राइंग को किसी और पीसी में ओपन करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी ऐसे पीसी में अपनी ड्राइंग को ऑन किया जिसमें ऑटोकैड 2010 वर्जन हुआ था, तो आपकी ड्राइंग वहाँ ओपन नहीं होगी। आपने अगर ऐसे पीसी में ओपन किया कि जिसमें 2007 हुआ था, उसमें भी ओपन नहीं होगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए आपने करना ये है कि ऑटोकैड 2000 में अपनी ड्राइंग को सेव करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप किसी और पीसी में ओपन करेंगे 2000 बाद के किसी वर्जन में, तो आपकी ड्राइंग कोई इशू क्रिएट नहीं करेगी। ये दो ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपको करनी चाहिए अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। नाउ ये तमाम सेटिंग्स करने के बाद अब हम ओवरव्यू करते हैं मेन मेन्यू का। मेन मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है फ़ाइल। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसके नाम से वाज़ेह है कि इसमें जितने भी ऑप्शंस होंगे वो फ़ाइल से रिलेटेड होंगे। जैसे अगर आपने कोई न्यू फ़ाइल ओपन करनी है तो उसका ऑप्शन अवेलेबल है, कोई फ़ाइल सेव करनी है, किसी फ़ाइल को प्रिंट करना है, या कोई और फ़ाइल ऑटोकैड में इंपोर्ट करनी है, किसी फ़ाइल का नाम चेंज करना है या किसी को रीनेम करना है, तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास फ़ाइल में मौजूद होंगे। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है मेन मेन्यू में एडिट का। एडिट का ऑप्शन बहुत कम यूज़ होता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कट, कॉपी, कॉपी विद बेस पॉइंट, कॉपी लिंक, ये सारे ऑप्शंस हैं। अब आप इसके सामने देख सकते हैं कि इनकी शॉर्ट कीज़ भी मौजूद हैं। तो इससे बेहतर है कि हम एडिट को इस्तेमाल करें। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम इन शॉर्ट कीज़ को इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से हमारा टाइम सेव होगा और एडिट का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है व्यू। व्यू अपने नाम से ये वाज़ेह है कि इसके अंदर हम अपनी ड्राइंग को मुख्तलिफ़ एंगल से देखेंगे। अपनी ड्राइंग को 3D में भी देखेंगे जब हम 3D पे वर्क कर रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा नॉर्थ व्यू, साउथ व्यू, वेस्ट व्यू, ईस्ट, ये सब हम इसमें देखेंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो है इंसर्ट। इंसर्ट ऑप्शन उस वक्त यूज़ होता है जब हमें किसी दूसरी फ़ाइल को, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इमेज है, कोई टेबल है, कोई एक्सेल शीट है, उसको अगर हमें ऑटोकैड में इंपोर्ट करना है, कोई हाइपर लिंक है, हमने इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड की और अब हमें उस चीज़ का रेफरेंस देना है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे पास इंसर्ट में अवेलेबल होंगी और हम इंसर्ट में जाके इनको एक्सेस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें जाके हम यूनिट सेट कर सकते हैं, लाइन की थिकनेस को चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा ड्राइंग की लिमिट को बता सकते हैं, आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। उसके अलावा हमने अगर कोई टेक्स्ट लिखा है अपनी ड्राइंग के अंदर तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, कलर चेंज कर सकते हैं, ये सारे काम फॉर्मेट में से होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टूल। टूल्स हम क्लास 1 में भी यूज़ कर चुके हैं। हमने अपनी वर्क स्पेस की सेटिंग को चेंज करने के लिए इसे यूज़ किया था। तो अब आगे चल के भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ग्रुप, कोई हमारे पास ड्राइंग ऑलरेडी बनी हुई है और उस ड्राइंग को अगर हमें ग्रुप करना है तो वो ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है, और भी बहुत सारे हैं। ये सारे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ड्रॉ। ड्रॉ बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। ये उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमें कोई चीज़ ड्रॉ करनी हो। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स मौजूद हैं, जैसे लाइन, रे, कंस्ट्रक्शन लाइन, मल्टी लाइन, पॉली लाइन, 3D लाइन, पॉलीगॉन लाइन एंड इस तरीके से। इसको हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और उसके अलावा
लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो ड्रॉ पैनल है यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बराबर में हमारे पास ऑप्शन मौजूद है डायमेंशन। ये डायमेंशन ऑप्शन हर ड्राइंग में यूज़ होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड वर्क कर रहे हों, डायमेंशन का जो ऑप्शन है ये आपकी ड्राइंग में लाजमी इस्तेमाल होगा। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जब आपने कोई चीज़ मेजर करनी हो, आपने कोई लाइन ड्रॉ की, आपको उसकी मेजरमेंट नहीं पता, तो आप उसकी मेजरमेंट यहाँ से मालूम कर सकते हैं। आपने कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया, आपका उसका रेडियस नहीं पता, तो आप यहाँ से उसका रेडियस मालूम कर सकते हैं, डायमीटर मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जो आप आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन मौजूद है वो है मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब ही ये होता है कि ऑलरेडी कोई चीज़ एग्जिस्ट बनी हुई है, अब हमें उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं। यहाँ पे भी मॉडिफाई इसी टर्म में हम लेंगे। हमारे पास कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रेक्टेंगल बना हुआ है, अब अगर हमें उसको मूव करना है तो यहाँ से हम मूव कर सकते हैं। अगर हमें उसको रोटेट करना है वो भी हो सकता है। स्केल, अगर उसका साइज़ हमें बड़ा या छोटा करना है वो भी हो सकता है। तो इसके अलावा इरेस, अगर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ और उसको डिलीट करना है तो इरेस की कमांड यूज़ होगी, कॉपी की कमांड यूज़ होगी, मिरर की कमांड यूज़ होगी। ऑल्दो इसके लिए हमारे पास शॉर्ट कीज़ मौजूद हैं, बट हम मेन मेन्यू का ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मेन मेन्यू में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। मॉडिफाई के बाद पैरामीटर काफ़ी कम यूज़ होने वाला ऑप्शन है। उसके बाद जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है विंडो। विंडो ऑप्शन उस वक्त यूज़ होता है जब फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी ड्राइंग आपके पास ओपन हुई हुई हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास मुख्तलिफ़ ड्राइंग्स मैंने ओपन कर ली। अब मैं विंडो में जाके इन ड्राइंग्स के दरमियान फ़्लिप कर सकता हूँ। अगर मुझे ड्राइंग 4 में जाना है तो मैं विंडो के टैब में जाके ड्राइंग 4 में जा सकता हूँ, ड्राइंग 2 में जा सकता हूँ, ड्राइंग 1 में जा सकता हूँ। तो इस वजह से ये ऑप्शन यूज़ होगा। ऑल्दो इसके मज़ीद भी ऑप्शंस हैं जो आगे चल के नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हेल्प। यहाँ पर ऑफ़लाइन हेल्प भी मौजूद है और ऑनलाइन हेल्प भी मौजूद है। अगर आप ऑटोकैड यूज़ करते हुए अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाए तो आप ऑफ़लाइन और ऑनलाइन हेल्प यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद एक्सप्रेस टूल मौजूद है। ये एक्सप्रेस टूल उस वक्त यूज़ होता है कि जब आपने अपनी पूरी ड्राइंग कंप्लीट कर ली, अब आपने उसको प्रिंट करना है। तो प्रिंटिंग के दौरान आप उस ड्राइंग को किस तरह एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये उस वक्त टूल इस्तेमाल होगा। इसके अंदर मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मौजूद हैं, ब्लॉक्स, टेक्स्ट, लेआउट, टूल, डायमेंशन। उस वक्त यूज़ करेंगे कि जब हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी होगी और अब हमें उसको प्रिंट करना होगा। तो आज की क्लास यहीं तक है। उम्मीद है आज की क्लास में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस क्लास में हमने ऑटोकैड का इंटरफेस समझा, इसके अलावा मेन मेन्यू का ओवरव्यू लिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसी सेटिंग्स की कि जो हमें अपनी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले करनी चाहिए, जैसे सेव और वर्जन सेव की सेटिंग्स। तो इस क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।